हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस LCS। इसमें हमको दो रूल्स याद रखने हैं। पहला रूल है, इफ़ द लास्ट लेटर मैचेस इन स्ट्रिंग देन ऐड डायगोनल +1। ठीक है, ये कहीं लिख के रख दो क्योंकि वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल यू कैन यूज़ इट। वी आर रिकर्सिवली यूजिंग दिस रूल। ठीक है, सो अगर लास्ट लेटर हमारा मैच होता है तो हम क्या करेंगे, डायगोनल +1 करेंगे। मतलब डायगोनल की जो कोई भी वैल्यू रहेगी उसमें +1 ऐड करेंगे और वो रिजल्टेंट वैल्यू हम लिखेंगे। ठीक है, वैसे ही सेकेंड है कि अगर लास्ट लेटर हमारा मैच नहीं होता है, मतलब हमारा इफ एल्स कंडीशन है, इफ लास्ट लेटर मैच देन डायगोनल +1, एल्स इफ डजेंट मैच, इफ़ इट डजेंट मैच देन रो और कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो मैक्सिमम वैल्यू हमें रिजल्टेंट में लिखनी है। ठीक है, तो ये दो रूल्स फिलहाल के लिए याद रखो। उसके बाद है कि हमारा LCS का मतलब क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि हम अगर दो स्ट्रिंग हमारे पास है, लाइक एक A स्ट्रिंग है और दूसरी B स्ट्रिंग है। A स्ट्रिंग में क्या क्या है, A D E B C G A F। ठीक है, ये स्ट्रिंग है पूरी। और बी स्ट्रिंग में क्या है, बी डी ए ई सी जी ए बी। ठीक है, तो इसका LCS क्या निकलेगा, LCS मतलब इसमें सब स्ट्रिंग कितनी मैच हो रही है वो चेक करो। ठीक है, तो इसमें सब स्ट्रिंग कितनी मैच हो रही है, पहला डी एक अल्फ़ाबेट है जो हमारा मैच हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी। ठीक है, उसके बाद हमारा और एक ए अल्फ़ाबेट है जो मैच हो रहा है ये फर्स्ट वाले ए के साथ। ठीक है, तो उसके बाद हम लिखेंगे ए। ठीक है, उसके बाद हमारा ई मैच हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे ई। ठीक है, इसके बाद हमारा कहीं बी है क्या, यहाँ पे कहीं बी है तो यहाँ पे कहीं है क्या, यस एक बी है और दूसरा भी बी है, लेकिन दो ऑकरेंस है बी के, लेकिन हम फिलहाल हम क्या लेंगे, सिर्फ एक ही ऑकरेंस लेंगे बी का, मतलब हमारा बी मैच हो रहा है कि यस बी। ठीक है, इसके बाद हमारा सी मैच हो रहा है कि यस सी भी मैच हो रहा है। ठीक है, ई ऑलरेडी हमने ले लिया है। जी मैच हो रहा है कि यस जी भी मैच हो रहा है। ए मैच हो रहा है कि यस हमने ए ऑलरेडी लिया है। और एफ कहीं है क्या, नीचे वाले स्ट्रिंग में नहीं है। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ए और बी में जो कॉमन सब स्ट्रिंग है, मतलब जो कॉमन लेटर्स है वो लेटर्स हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे LCS का काउंट कितना आएगा, LCS 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे काउंट कितना आएगा, LCS का 6 आएगा। ठीक है, सिमिलरली हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, एक्स और वाई स्ट्रिंग हमको दी हुई है। एक्स में क्या है, सॉल्यूशन नाम लिखा हुआ है, मतलब सॉल्यूशन की एक स्ट्रिंग है, और वाई में क्या है, रिकर्शन का लिखा हुआ है। तो इसकी LCS क्या आएगी, हमको चेक करना है कि इसकी LCS क्या आएगी। तो एक एक वर्ड हम चेक करेंगे। यहाँ पे एस कहीं है क्या, यस एस है। ठीक है, उसके बाद ओ कहीं है क्या, यस ओ है। ठीक है, उसके बाद हमारा है कि ई कहीं है क्या, यस ई है। TION है क्या, यस नहीं, ION है, सिर्फ हमारा क्या है, सिर्फ हमारा ION है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमारा कहीं उसके बाद हमारा कहीं ओ है क्या, यस ओ भी है। ठीक है, मतलब लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग हमारी क्या मैच हो रही है, UION। ठीक है, तो यहाँ में हमारी सबस्ट्रिंग मैच हो रही है UION। ठीक है, तो इसका कितना आएगा, 1 2 3 एंड 4। तो सबस्ट्रिंग कितनी आएगी हमारी, यहाँ पे 4 आएगी। ठीक है, सो इसके बेस्ट हम अपना न्यूमेरिकल देखते हैं कि LCS के न्यूमेरिकल कैसे हमको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो LCS का न्यूमेरिकल हमको हम पहला वाला जो न्यूमेरिकल था वही हम यहाँ पे लेंगे कि LCS का न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है। तो LCS का न्यूमेरिकल जो कोई भी आपको x या y दिया हुआ है तो x का एक स्ट्रिंग यहाँ पे लिखो और y स्ट्रिंग यहाँ पे लिखो। ठीक है, या A स्ट्रिंग यहाँ पे लिखो, B स्ट्रिंग यहाँ पे लिखो, जो कोई भी आपको स्ट्रिंग दी हुई है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, उसके बाद वो स्ट्रिंग को आपको नंबर्स देने हैं स्टार्टिंग विद 0। 0 नंबर कहाँ से शुरू होना चाहिए, जहाँ पे आपकी स्ट्रिंग क्या है, शुरुआत होने से पहले वाली जो स्ट्रिंग है, मतलब जो एम्प्टी वैल्यू है। जैसे यहाँ पे S के पहले कोई था क्या, नहीं था। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे 0 दे दिया। ये क्यों देते हैं वो मैं बात बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से आपको स्टार्ट करना है और फर्स्ट लेटर जो आएगा उसका पहला रैंक आएगा। ठीक है, मतलब पहला इंडेक्स आएगा। तो हमारे टोटल कितने आएंगे, 8 आएंगे। क्यों, क्योंकि 0 को पकड़ के। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आपको क्या करना है, रिकर्शन लिखना है, और रिकर्शन लिखने के बाद R से पहले आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। ठीक है, वो चीज़ हमको क्यों करनी है, क्योंकि हमको पहला रो और पहले कॉलम में जितने भी हमारे नंबर्स है वहाँ पे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। ठीक है,
तो पहला रो कौन सा है, ये है मेरा पूरा पहला रो। तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर रही हूँ, 0 पुट कर रही हूँ। हर एक अल्फ़ाबेट के नीचे हमको क्या करना है, यहाँ पे 0 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरे 0 पुट कर दिए रो में, ठीक है। और पहले कॉलम में जो है वो पूरा आपको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, ठीक है। मतलब यहाँ से पूरा पहला आपका जो कॉलम है यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पूरे 0 पुट कर दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि अगर आप, हमारा रूल जो है वो याद रखना है, क्या है कि इफ़ लास्ट लेटर मैचेस इन अ स्ट्रिंग देन ऐड डायगोनल टू 1, इफ़ लास्ट लेटर डजंट मैच देन राइट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रॉम रो और फ्रॉम कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, रो और कॉलम से। हम यहाँ पे देखते हैं हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब यहाँ पे अगर मुझको अभी वैल्यू फिल करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, पहले रो की वैल्यू देखूँगी क्या है, आर है, और कॉलम की वैल्यू क्या है, एस है, ठीक है। तो आर और एस ये जो लेटर है ये मैच हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या करना है, इफ़ इट डजेंट मैच तो हमारा क्या है, नेक्स्ट पुट वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो और कॉलम। तो रो और कॉलम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 0 ही है, मतलब सेम है। तो आप कहीं से भी लो, तो मैं यहाँ पे लेती हूँ डायगोनल से, और मैंने अपर से मतलब कॉलम से अगर मैंने लिया है तो मैंने यहाँ पे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, ठीक है। समझ में आया क्या, मतलब क्या है कि आर और एस मैंने देखा, क्योंकि मुझे यहाँ पे वैल्यू फिल करनी थी। तो यहाँ पे अगर मुझे वैल्यू फिल करनी थी तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आर और एस मैच नहीं हुआ है, तो हमको क्या करना है, रूल हमारा बोलता है कि रो और कॉलम की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लो। तो मैंने रो और कॉलम में देखा तो क्या आया है, यहाँ पे सेम आया है। इफ़ इट इज़ सेम तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पुट करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू है तो मैंने कंसीडर किया कि मुझे कॉलम की वैल्यू लेनी है, और मैंने कॉलम से उठाया, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो अपवर्ड दिया है और यहाँ पे 0 लिखा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो ओ और क्या है, एस ओ, और क्या है यहाँ पे आर है, ठीक है, एस ओ और क्या है यहाँ पे आर है। तो मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, रो और कॉलम इन दोनों में से मैक्सिमम लेंगे। तो हमने लिया अपवर्ड और मैंने वैल्यू एरो कहाँ दे दिया, ऊपर दे दिया। सिमिलरली आर और एस ओ एल मैच हो रहा है क्या, नहीं। देखो लास्ट लेटर ही देखना है आपको, एस ओ एल का लास्ट लेटर क्या है, एल है, और यहाँ पे लास्ट लेटर क्या, आर है, ठीक है। तो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब रो और कॉलम से मैक्सिमम वैल्यू लो। तो मैंने यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू ली और क्या पुट किया है, यहाँ पे 0 पुट किया है, ठीक है। उसके बाद फिर से एस ओ एल यू है यहाँ पे लास्ट लेटर, ठीक है। तो यू लास्ट लेटर है, यहाँ पे क्या है, आर है। तो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब वैल्यू लो, कॉलम की मैंने वैल्यू ली और क्या पुट किया, यहाँ पे अपवर्ड एरो पुट किया, ठीक है। लास्ट लेटर क्या है, यहाँ पे टी है, और यहाँ पे लास्ट लेटर क्या है, आर है, ठीक है। फिर से मैच नहीं हो रहा है, मतलब रो और कॉलम से मैक्सिमम लो, ठीक है। आई और आर है तो यहाँ पे रो और कॉलम से मैक्सिमम लो, ठीक है। ओ है और आर है तो यहाँ पे फिर से रो और कॉलम से मैक्सिमम लो। एन है और आर है तो फिर से रो और कॉलम से मैक्सिमम लो और क्या करो, पुट करो, ठीक है। तो मैंने सारे कहाँ से पुट किए हैं, डायगोनल से पुट, कॉलम से पुट किए, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब फिर नेक्स्ट में क्या करना है, अभी हमको आर और ई आर ई ये पूरा बन रहा है मेरा, आर ई लास्ट लेटर क्या है मेरा, ई है, और यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है मेरा, एस है, ठीक है। तो मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, मतलब 0। फिर से रो और कॉलम से मैक्सिमम लो, तो मैंने कॉलम से लिया है तो मैंने अपवर्ड पुट कर दिया, ठीक है। फिर से यहीं पे ऐसा ही है, नेक्स्ट 0 आएगा, फिर से मेरा यहाँ पे भी 0 आएगा, 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 क्योंकि मेरा मैच हो रहा है क्या, कहीं ई कहीं है क्या, यहाँ पे नहीं है, मतलब सभी रो और कॉलम से मैक्सिमम लेना है, और रो और कॉलम की वैल्यूज़ क्या है, यहाँ पे 0 0 ही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलम वैल्यूज़ ले लिए, ठीक है। उसके बाद देखो सी कहीं है क्या, यहाँ पे फिर से सी कहीं पे भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए सी की भी वैल्यूज़ क्या आएगी, पूरी की पूरी 0 ही आएगी। रो और कॉलम से मैक्सिमम लेना है, सारे ज़ीरोज़ ही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या फिल कर रही हूँ, पूरे ज़ीरोज़ फिल कर रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, यू है,
RECU, लास्ट लेटर क्या है मेरा U है, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है मेरा S है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, रो और कॉलम से मैक्सिमम लेना है, क्योंकि हमारा मैच हो रहा है क्या U और S नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमको रो और कॉलम से लेना है, तो मैंने कॉलम से लिया और क्या किया, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे U और O है, ठीक है, कहाँ पे मैच होगा मेरा, डायरेक्टली देखो यहाँ पे मैच होगा मेरा, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पे स्ट्रीम वाइज ही जाते हैं, तो U और यहाँ पे क्या है O है, तो मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो कॉलम से लो। U और L है, मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो कॉलम से लो, ठीक है। U और क्या है यहाँ पे U है, तो U और U है, तो हमको क्या करना है, डायगोनल ने +1 करना है, तो डायगोनल में क्या है आपका 0 है, डायगोनल में क्या है आपका 0 है, ठीक है। 0 से +1 करो तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपकी वैल्यूज़ चेंज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो फिर से 1 और 1, मतलब देखो U है और यहाँ पे क्या है T है, मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अगर मैच नहीं हो रहा है तो रो और कॉलम से मैक्सिमम लो। अब कहाँ से हम मैक्सिमम ले रहे हैं, रो से मैक्सिमम ले रहे हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे 1 लिखा और एरो क्या पुट किया है, मैंने रो से लिया इसलिए ये एरो पुट किया है रो से। अब देखो फिर से I और U मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब क्या करो, रो और कॉलम से मैक्सिमम लो, तो मैंने रो से ही लिया है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है 1 पुट किया है, ठीक है। अब आगे फिर से रो और कॉलम से लो, क्योंकि O और U मैच नहीं हो रहा है, मतलब क्या आएगा यहाँ पे मेरा, फिर से यहाँ से आएगा रो से, ठीक है। फिर से N और U मैच नहीं हो रहा है, तो फिर से रो और कॉलम से मैक्सिमम लो, तो मैंने लिया है यहाँ पे 1, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे आते हैं R पे। R कहाँ कहाँ मैच हो रहा है वो चेक करते हैं। हमको यहाँ पे देखना है कि R कहीं मैच हो रहा है क्या, तो R देखो ऊपर वाले स्ट्रिंग में, एक शॉर्टकट टेक्निक है, ऊपर वाले स्ट्रिंग में R कहीं है क्या नहीं है, तो हमारा क्या आएगा, रो और कॉलम क्या आएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे रो और कॉलम मैक्सिमम क्या है 0 ही है, ठीक है। तो हम कॉलम से ले लेते हैं 0, ठीक है। यहाँ से फिर से R और O है, ठीक है, तो मैच नहीं हो रहा है, तो रो और कॉलम 0। फिर से यहाँ पे R है और U है, तो रो और कॉलम 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सॉरी R है और L था यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या था, R था और क्या था, L था, R था और U है, ठीक है, R है और U है, तो यहाँ पे रो और कॉलम मैक्सिमम, तो हमारा कहाँ से आया है 1 ऊपर से आया, तो हमारा मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, ऊपर से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो 1 और 1 है, ठीक है, 1 और क्या है T है और यहाँ पे क्या है R है, फिर से मैक्सिमम आएगा 1 और 1, तो हमारा कहाँ से आएगा, हम रो से ले लेते हैं 1, ठीक है। उसके बाद फिर से I है और क्या है R है, ठीक है, तो 1 और फिर से क्या आ जाएगा हमारा 1 आएगा, ठीक है। तो 1 और 1, तो हमारा कहाँ से आएगा 1 और 1, मतलब रो से ले लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे फिर से O है और R है, ठीक है, तो फिर से 1 और 1 हम ले लेते हैं रो से, यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। ये क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि R कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या है हमारी, S है, ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या है हमारी, S है। तो यहाँ पे क्या आएगा, S पहले ही इसमें मैच हो रहा है, देखो S पहले ही इसमें मैच हो रहा है, S और S है, ठीक है। तो S और S है, तो हमारा क्या आएगा, रो और कॉलम आएगा क्या नहीं, हमारा क्या आएगा डायगोनल, डायगोनल से क्या आएगा हमारा +1, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 होगा, और हमारा आया कहाँ से, डायगोनल से आया, तो इसलिए हमने यहाँ पे डायगोनल लिखा है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे डायगोनल से आया हुआ है वहाँ पे डायगोनल वाले साइन दो, ठीक है। उसके बाद 0 और देखो यहाँ पे फिर से O है और यहाँ पे क्या है S है, तो कहीं मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है, इसीलिए रो और कॉलम मैक्सिमम, तो हमारा रो से आया है, इसलिए मैं यहाँ पे रो का लिख रही हूँ 1, ठीक है। अब यहाँ पे L है और S है, अब कहीं मैच है क्या, S का नहीं है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे रो और कॉलम मैक्सिमम चलेगा, तो रो और कॉलम मैक्सिमम क्या है 1 है, तो कहाँ से आया है, रो से आया है, ठीक है। 1 और 1 है, तो हम लेते हैं रो से 1 और 1, यहाँ से आ गया 1 और 1 है, तो रो से ले लेते हैं, यहाँ से आ गया 1 और 1 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से ले लेंगे, फिर से यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। 1 और 1 मैक्सिमम है, तो यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये हो गया S के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है I के लिए, तो I कहाँ पे है, एक बार चेक कर लो, I है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, डायगोनल मैक्सिमम, डायगोनल +1 होगा, ठीक है। तो होगा क्या, हम देख लेते हैं, ठीक है। I और S है, तो मैक्सिमम क्या आएगा, रो और कॉलम मैक्सिमम कहाँ से आया है, कॉलम से आया है, ठीक है। I फिर से I है और O है, तो हमारा रो और कॉलम मैक्सिमम, हमने अगर रो से लिया तो रो ले लेते हैं। फिर से यहाँ पे L है और क्या है I है, ठीक है, तो मैक्सिमम क्या आएगा, रो से आएगा। फिर से यहाँ पे U है और क्या है I है, तो मैक्सिमम क्या आएगा, रो से आएगा। फिर से यहाँ
पे टी है और आई है, तो मैक्सिमम कहाँ आएगा, टी से आएगा, ठीक है। टी या आई कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया है, आई और आई है, तो यहाँ पे क्या होगा, डायगोनल +1, तो डायगोनल में क्या है, 1 है, +1 दैट इज़ 2, ठीक है। ये कहाँ से आया है, डायगोनल से आया, इसलिए हमने यहाँ पे डायगोनल का साइन दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ओ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ओ है, और यहाँ पे क्या है, आई है। मैच हो रहा है कि नहीं, इसलिए रो और कॉलम से मैक्सिमम, रो से आया है हमारा 2, ठीक है। एन है और क्या है, आई है, तो हमारा क्या होगा, रो और कॉलम मैक्सिमम, तो हमारा रो से आया है दैट इज़ 2, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रिंग कौन सी है, ओ है, ठीक है। ओ कहाँ कहाँ मैच हो रही है, यहाँ पे मैच होगा ओ, और हमारा यहाँ पे मैच होगा ओ, ठीक है। कहाँ कहाँ, यहाँ पे सेकंड नंबर पे और 7th नंबर पे ओ मैच होगा, तो हमारा क्या आएगा, फर्स्ट इस पे एस है और ओ है, मैच हो रहा है कि नहीं, तो रो और कॉलम मैक्सिमम कॉलम से आए इसलिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, ओ और ओ मैच हो रहा है, तो डायगोनल +1, ठीक है। तो डायगोनल +1 दैट इज़ 2, और ये कहाँ से आया है, डायगोनल से आया, इसलिए ये डायगोनल वाली साइन हमको देनी है। डायगोनल वाली साइन कैसे देंगे, ये अपवर्ड साइन देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, ये डायगोनल के साइन सारे अपवर्ड्स है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, अभी 1 है और क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है, एल है और ओ है, ठीक है। एल है और ओ है, तो क्या होगा, यहाँ पे एल और ओ मैच हो रहा है क्या, नहीं, तो रो और कॉलम से मैक्सिमम दैट इज़ 2 यहाँ से आया है, ठीक है। यू है और ओ है, फिर से यू और ओ है, तो यहाँ से रो और कॉलम से मैक्सिमम दैट इज़ 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, टी है एंड ओ है, मैच हो रहा है क्या, नहीं, तो रो और कॉलम मैक्सिमम 2 मतलब रो से आया है, ठीक है। आई है और क्या है, ओ है, मैच हुआ क्या, नहीं, इसलिए 2 और 2 मैक्सिमम रो से ले लेते हैं हम, ठीक है। ओ है और ओ है, ठीक है, यहाँ पे मैच हुआ, तो यहाँ पे 2 दैट इज़ 2 + 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, कहाँ से आया है हमारा, ये डायगोनल से आया है। उसके बाद एन है और ये क्या है, ओ है, ठीक है, तो एन एंड ओ मैच नहीं हो रहे, तो रो और कॉलम मैक्सिमम, तो हमारा रो से मैक्सिमम आया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एन एंड एस, ठीक है, तो एन एंड एस मैच हो रहे क्या, नहीं हो रहे, इसलिए रो और कॉलम मैक्सिमम दैट इज़ 1 अपवर्ड से आएगा, ठीक है। ओ एंड एन दैट इज़ 1 एंड 2, ठीक है, मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसका मतलब 2 एंड 1, तो यहाँ पे कॉलम से आएगा मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद एल है और क्या यहाँ पे है एन, ठीक है, मैच हो रहा है क्या, नहीं, तो हमारा लास्ट में मैच होगा जहाँ पे आएगा डायगोनल +1, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक क्या चलेगा, हमारा रो और कॉलम मैक्सिमम चलेगा, तो रो और कॉलम मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे दोनों सेम है, तो हम रो से लो, नहीं तो कॉलम से लो, ठीक है। तो मैंने अगर रो से लिया तो मैं रो का साइन दूंगी। 2 और 2 अगर मैक्सिमम, 2 और 2 चेक करो मैक्सिमम क्या है, दोनों भी ले सकते हैं, तो 2 अगर मैंने कॉलम से लिया, तो यहाँ पे अगर 2 और 2 है तो हमने रो से लिया, ठीक है। 2 और 2 है, फिर से यहाँ से रो से लिया है। 3 है और 2 है, ठीक है। यहाँ पे मैच हो रहा है क्या, ओ है और एन है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब रो और कॉलम मैक्सिमम तो हमारा कहाँ से आया है, कॉलम से आया, इसलिए कॉलम का साइन अपवर्ड देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3, ठीक है। इसके बाद अब चेक देखो, एन और एन मैच हो रहा है, तो इसका मतलब क्या आएगा आपका, यहाँ पे 3 + 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एन और एन मैच हो रहा है, तो डायगोनल +1, डायगोनल में क्या है, 3 है, 3 + 1 दैट इज़ 4 यहाँ पे आएगा, और हमारा कहाँ से आया है, डायगोनल से आया, इसलिए हमने ये डायगोनल का साइन दिया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, फाइनल सॉल्यूशन हमको निकालना है, तो फाइनल सॉल्यूशन एलसीएस का क्या है, ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग लिखनी पड़ती है एट द एंड, ठीक है। तो एट द एंड जो स्ट्रिंग हम लिखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ से ट्रैवर्स करते हुए 4 तक आए हैं, तो 4 कहाँ से आया है हमारा, 3 से आया है, मतलब यहाँ से ये यहाँ पे आएगा, 3 से आएगा, ठीक है। तो 4 हमारा 3 से आया है, तो हमारा डायगोनल यहाँ पे आ गया। अब 3 कहाँ से आया है, ये 2 से आया है, तो हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है। अब ये 2 कहाँ से आया है, 1 से आया है, दैट इज़ 1 + 1 हमारा ये डायगोनल से हुआ है, तो यहाँ से आएगा। और 1 कहाँ से आया है, यहाँ से आपका 1 आया हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मली ये कैसे चलेगा, आपका हॉरिजॉन्टल में पूरा चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से 1 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, दैट इज़ 0 से आया है, तो हमारा ये फाइनल होगा, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे एलसीएस लिखना है, तो एलसीएस हम कैसे लिखते हैं, जो डायगोनल की पूरी वैल्यूज़ है वही आपको लिखनी है। तो डायगोनल की पहली वैल्यू क्या है, n है, तो हमारा सबसे लास्ट में क्या आएगा, n आएगा।
उसके बाद डायगोनल की कौन सी वैल्यू है, ओ है, तो हमारा लास्ट में क्या आएगा, ओ आएगा। हम डायगोनल वाला क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम डायगोनल कब लेते हैं, जब हमारा लास्ट स्ट्रिंग जब मैच होता है तो हम डायगोनल लिखते हैं, ठीक है। तो डायगोनल का मतलब क्या है कि अगर आपका लास्ट स्ट्रिंग मैच हो रहा है, मतलब आपका सब स्ट्रिंग अगर निकल रहा है तो ही हम यहाँ पे डायगोनल ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे कौन से लेने हैं, सिर्फ डायगोनल्स के साइन लेने हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। 3 कहाँ से आया है, 3 2 से आया है, तो 2 ये डायगोनली है क्या, यस डायगोनली है, तो हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट स्ट्रिंग आई आएगा, ठीक है। अब यहाँ से कौन सा आया है, तो 2 कहाँ से आया था, हमारा आई से आया गया था, तो हमारा आई हो गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, एस है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, एस है, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4 इतने हमारे मैच हुए हैं, ठीक है। SION ये हमारे क्या है, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये काउंट 1 2 3 4 और आपका ये काउंट मैच होना चाहिए। So this is about your first numerical of LCS. Tomorrow we'll see the second numerical. Thank you.